जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां ईसीएचएस से जुड़ी हुई हैं, कुछ जानकारियां 8वें वेतन आयोग को लेकर है, कुछ जानकारियां एमएससीपी को लेकर है और कुछ जानकारियां कोर्ट केस के बारे में। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है ईसीएचएस को लेकर। दोस्तों, एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी करा है। इसका सब्जेक्ट है ट्रीटमेंट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऑन कैशलेस बेसिस। जी हाँ दोस्तों, जो इंपैनलमेंट हॉस्पिटल है आपके, दोस्तों देखने में आया कि वो आपसे पैसा वसूल रहे हैं, एडवांस पेमेंट ले रहे हैं इलाज के नाम पर। दोस्तों, जो भी ये सुविधाएं हैं ये सब कैशलेस हैं। कोई भी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लेगा। तो दोस्तों, यहां पर एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर ने लताड़ लगाई है पॉलीक्लिनिक को, पीसीस को, कि आप कंप्लेन दायर करें इंपैनलमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ, जो मनमानी कर रहे हैं और जो कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं बेनिफिशियरी का। ट्रीटमेंट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऑन कैशलेस बेसिस। अगर आप इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल वाले आपसे एडवांस पेमेंट की डिमांड नहीं करेंगे। आप सही से अपना ट्रीटमेंट कराइए, एडमिट होइए, जो भी आपका खर्चा पानी है वो सब कुछ आपका कैशलेस बेस पर होगा और बाद में जो भी आपके बिल हैं वो क्लेम कराए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कंसल्ट करेंगे अपने पॉली क्लिनिक से, वहीं से आप रेफर करा सकते हैं। कोई भी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल मनमानी तरीके से फीस नहीं वसूलेगा, एडवांस पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों एमओए के अनुसार जो भी ये सब चीजें हैं ये सब कैशलेस हैं। तो दोस्तों, ये आदेश दिए हैं एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने और ये आदेश दिए हैं पीसीस को और आरसीस को, पॉलीक्लिनिक को, कि आप सही तरीके से देखें। अगर कोई इंपैनलमेंट हॉस्पिटल मनमानी करता है तो आप इसकी कंप्लेन हमें दीजिए। कहां पर? ईसीएचएस हेडक्वार्टर को या फिर आर्मी हेडक्वार्टर को। फिर दोस्तों ये इस पर मामला देखेंगे। तो आप ये लेटर ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए ये लेटर आपके लिए बहुत काम आ सकता है। अगर कोई हॉस्पिटल मनमानी तरीके से आपसे पैसा वसूलता है या फिर एडवांस पेमेंट लेता है, क्योंकि ये सब चीजें कैशलेस है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, जैसा आपको पता है, कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई थी और मैंने भी आपको बताया था कि आपका 8वां वेतन आयोग गठित हो सकता है। भारत सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि हम इस पे अभी विचार नहीं कर रहे हैं 8th सीपीसी पर। दोस्तों, सबसे पहला कमीशन आपको मिला 1946 में, दूसरा पे कमीशन आपको 1957 में, फिर 1970 में थर्ड पे कमीशन, फिर 1986 में फोर्थ पे कमीशन, फिर पांचवा पे कमीशन 1996 में। यानी लगातार दोस्तों पे कमीशन आपको मिल रहा है, लगातार, बीच में कोई भी गैप नहीं हुआ है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हम 8वें वेतन आयोग पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ 7 सीपीसी ही हमने दिया है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, 8 सीपीसी आपको मिल सकता है, 8वां वेतन आयोग। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। भारत सरकार फिलहाल अभी इस पे काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन अभी इसमें टाइम है 2026 आने में। तो इस बीच बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, 8 सीपीसी आपको मिल सकता है आगे, भारत सरकार इस पे काम कर सकती है आगे। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। छठा पे कमीशन आपको मिला था 2006 से, 7 सीपीसी 1116 से। नाउ एक्सपेक्टेशन आर दैट द 8 सीपीसी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2026। पूरी तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 8 सीपीसी आपको मिलेगा, 8वां वेतन आयोग मिलेगा। बस इंतजार करना है कि कब इस पे काम शुरू होता है। हम बिल्कुल भी निराश नहीं हो सकते या फिर अपना मॉरल डाउन नहीं कर सकते। हमें उम्मीद लगाकर रखनी पड़ेगी भारत सरकार से कि 8वां वेतन आयोग वो गठित करे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, ये एफिडेविट है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एमए दाखिल करा है। तो दोस्तों, ये हैं उसके पूरे डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हैं रिट पिटीशन सिविल नंबर 419 ऑफ 2024। 13 जुलाई 2024 को एक एमए दाखिल करा गया है ओआरओपी 3 पर सुप्रीम कोर्ट में, कि भारत सरकार ने 1 जुलाई को ओआरओपी 3 क्यों नहीं दी। अब दोस्तों, इसमें आप ये पैरा पढ़िए, इसमें भी साफ ये लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भारत सरकार ओआरओपी 3 में लेट लतीफी नहीं करेगी, जो ओआरओपी 3 ड्यू है वो 1 जुलाई 2024 से है,
तो फिर भारत सरकार ने जुलाई में OROP-3 क्यों नहीं दी? तो दोस्तों यही यहाँ पे पैरा में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली ये बात है, जो इसकी सुनवाई होगी इस हफ्ते, वो क्या सुनवाई होती है। हमारे जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो आपस में इस पे बहस भी करेंगे। जवाब देना होगा भारत सरकार को कि 1 जुलाई से हमें OROP-3 क्यों नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना क्यों करी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों पूरा ये नोटिफिकेशन है, पूरा एक एफिडेविट है, पूरी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो डाल रखी है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका असर OROP-3 पे नहीं पड़ेगा। OROP-3 जब भारत सरकार को देना होगा वो दे देगी, लेकिन इसका इंपैक्ट OROP-3 पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सुबह वीडियो में आपको बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है, काफी महत्वपूर्ण लेटर है, आर्मी हेडक्वार्टर एडजुटेंट जनरल ब्रांच का। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन AWL OSL व्हाइल ग्रांटिंग MSCP स्कीम। यानी दोस्तों जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी उतनी सर्विस नहीं है जिसकी वजह से उनको MSCP मिल जाए। जैसे किसी के 24 साल पूरे नहीं हो रहे, 16 साल पूरे नहीं हो रहे, या फिर 8 साल पूरे नहीं हो रहे, यानी जितना क्राइटेरिया है MSCP लेने का, उतनी सर्विस नहीं है आपकी। अब दोस्तों आपकी सर्विस पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्या उसमें आपकी गलती है? किसी का AWL है या फिर OSL है, एब्सेंट विदाउट लीव हो गया, ओवर स्टे लीव हो गया, कोई किसी का छुट्टी का कारण है, दोस्तों इस केस में आपको MSCP दी जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई जेन्युइन लेटर दिखाते हैं, रिकॉर्ड आपको साफ मना करता है कि आपका इतना पीरियड कम है या आपका इतना पीरियड इस वजह से काट लिया है, भले ही वो AWL है या फिर OSL, लेकिन कुछ कोर्ट केस के बल पर या फिर लेटरों के बेस पर आपको MSCP दी जा सकती है। जितना पीरियड आपका कम कर दिया, या तो वो आपकी सर्विस में जुड़वाया जाए, आपकी सर्विस को रेगुलराइज कराया जाए उतना पीरियड कम करके और फिर वो ऐड करके, या फिर दोस्तों कुछ कोर्ट केस के बल पर आपको उसका फायदा दिलवाया जाए। लेकिन दोस्तों जिनकी भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उनको लड़ना पड़ेगा, कोर्ट केस करने पड़ेंगे, कुछ लेटर दिखाने पड़ेंगे, जिसके बेस पर आपको MSCP दी जाएगी। दोस्तों सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था सैनिक पाठशाला का, उसमें भी वो यही बता रहे थे, एक ऑर्डर दिखा रहे थे जिसके बेस पर पेंशनर को MSCP दी जा रही है। उनकी भी दोस्तों कुछ सर्विस कम थी, कुछ पीरियड उनका काट लिया गया था किसी कारण से, तो फिर उन्होंने कोर्ट केस किया और उसके ऊपर फिर वो जीत गए, तो उसके बेस पर उनको MSCP भी दी जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कुछ लेटरों के बेस पर कोर्ट केस करके भी आप MSCP ले सकते हैं। यानी जो आपका पीरियड कम है, किसी के 20 दिन कम हो गए, 22 दिन कम हो गए, 15 दिन कम हो गए, तो दोस्तों उस दिन को आपकी सर्विस में किस तरीके से ऐड करवाया जाए। लेकिन दोस्तों उसका भी कोई क्राइटेरिया है, आपकी इतनी सर्विस तो होनी चाहिए कि जिस बेस पर आपको MSCP मिल जाए। भले ही आपके 24 साल पूरे हो रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड आपको कह रहा है कि आपके 24 साल नहीं है, या आपके 24 साल नहीं है, इसमें से आपके कुछ पीरियड कम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों वो जो कटा हुआ पीरियड है उसको अवॉइड करके या फिर उसको जुड़वाकर आप MSCP ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी एक केस है जो है MSCP हवलदार का, इनको MSCP हवलदार नहीं दी गई। 2020 में ये रिटायर हुए थे, 2011 में ये लॉन्स नायक थे। अगर इनको MSCP दी जाती तो ये इनको मिलती 2019 में। 2019 में इनका MSCP ड्यू था, लेकिन इन्होंने दोस्तों यहां पे कर दिया अनविलिंग कर दिया फर्दर प्रमोशन को। इस वजह से रिकॉर्ड ने लिखा कि आपको MSCP नहीं दी जा सकती है। दोस्तों साथ में रिकॉर्ड ने एक डेट भी बताई जिसमें इन्होंने अनविलिंग किया था, 29 जून 2017 में। यानी इनको MSCP दी जाती 2019 में, 2011 के बाद, और 2019 से पहले ही इन्होंने अनविलिंग दे दिया 2017 में। इसलिए रिकॉर्ड ने यहां पे मना कर दिया कि हम आपको MSCP नहीं देंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें इसमें बहुत मैटर रखती हैं। यानी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की जो बात है वो अलग है, और जो अनविलिंग दिया वो अलग मैटर है। दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों चीजों में आपको MSCP नहीं दी जा रही है। तो अगर अनविलिंग दिया है तो फिर दोस्तों आपको MSCP मुश्किल है कि मिल जाए, लेकिन उसका भी समाधान है, उसका भी कुछ समाधान है हमारे पास। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।